है, क्योंकि वो काउंटडाउन अब जारी है जिसके बाद चंद्रयान चांद पर उतरने वाला है। तो थोड़ा और इंतजार, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा चांद पर फहरता हुआ नजर आएगा। शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। देश भर की निगाहें जो हैं वो आज इस मिशन पर टिकी हुई है और पूजा अर्चना का दौर पूरे देश भर में चल रहा है। चंद्रमा पर आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है और इस लैंडिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और साथ ही साथ देश भर में दुआओं का दौर जारी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन जारी है और साथ ही साथ समय जो है अब वो नजदीक आता जा रहा है। हर इंसान सिर्फ और सिर्फ शाम 6:04 का इंतजार कर रहा है जब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। आपको बता दें कि वो पल अब बेहद नजदीक है जिसका बेसब्री से इंतजार था। चंद्रयान 2 के विफल होने के बाद लगातार इस बात की चर्चा तेज थी कि कब एक नया चंद्र मिशन शुरू किया जाए और उसके बाद आज अब ये सफलता की तरफ अग्रसर है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 6 अगस्त के बाद अगर हम जिक्र करें तो 15 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त लगातार जिस तरह से इस चंद्रयान 3 ने तस्वीरें भेजी हैं वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बेहद एक्सक्लूसिव हैं। ये वो चंद्रयान है जिसने पहुंचने के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया है और सोचिए जब ये चांद की सतह पर उतरेगा तब फिर किस तरह से और ज्यादा तस्वीरें और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से साझा करेगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। देश का ये जोश, उत्साह और उमंग इसलिए क्योंकि चंद घंटे बाद चांद पर भारत का परचम लहराने वाला है। अंतरिक्ष में भारत का डंका बजने वाला है जिससे उत्साहित पूरा देश भारत माँ की जयकारी लगा रहा है। चांद को छूकर इस दुनिया को हमने ये संदेश दिया, अगर कठिन हो मगर तिरंगा अपनी हद से दूर नहीं। ये उत्साह उस उम्मीद का है जो पूरा भारत कर रहा है। उम्मीद चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने की, जिसके लिए इसरो की तैयारी पूरी है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बेहद अहम होंगे क्योंकि आखिरी 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए बेहद चुनौती भरा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आखिरी 15 मिनट में चंद्रयान 3 को इसरो से कमांड नहीं मिलेगी। इस दौरान लैंडर पर सारे फैसले निर्भर होंगे। ऐसे में लैंडर को सीधा रखना चुनौतीपूर्ण होगा। स्पीड मेंटेन करना भी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि लैंडिंग के वक्त लैंडर तेजी से गिरता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर देश के वैज्ञानिक आश्वस्त हैं। टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि लैंडर स्पीड नियंत्रित करने में सक्षम है। ऐसे में चांद की सतह पर उतरते वक्त चंद्रयान 3 का लैंडर स्पीड नियंत्रित करेगा, सेंसर और कैमरे से सुरक्षित जगह ढूंढेगा, खुद सॉफ्ट लैंडिंग की जगह तय करेगा। और अगर सब कुछ तय प्लान के अनुसार हुआ तो चांद पर भारत का परचम लहराएगा और भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अभी तक के जो भी इंडिकेशंस हैं, जो भी हेल्थ स्टेटस है, वो सबको देखते हुए हम प्लान ए को ही स्टिक करेंगे और 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे लैंडिंग शुरू हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि 17 मिनट बाद पूरे देश को ये खुशखबरी मिलेगी कि हम मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाले पहले कंट्री बन गए। जिस समय विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा उस वक्त धरती पर शाम होगी, लेकिन चांद पर सूरज निकल चुका होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लैंडर को सूरज की रोशनी मिले और वो ढंग से सारे वैज्ञानिक परीक्षण कर सके। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर के चारों ओर सोलर पैनल हैं। ऐसे में सूर्य से लैंडर को ऊर्जा मिलती रहेगी।
विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर चंद्रमा पर एक दिन बिता सके और चांद की हर एंगल से तस्वीर इसरो को भेजे। इस बार इसरो ने इसको इसी तरह से तैयारी की है कि फ्यूल ज़्यादा फ्यूल रखा हुआ है, जिससे कि इसको अगर सूटेबल कंडीशन से नहीं बन पाई तो 4 दिन बढ़ा सकते हैं। पहले 5 इंजन थे, इस बार 4 इंजन इन्होंने रखा है और 5 इंजन से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था। इसमें 4 इंजन से इनको बैलेंस लैंडिंग में बैलेंस की ज़्यादा संभावना है। फिलहाल चंद्रयान 3 चांद की ओर बढ़ रहा है और चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। और जैसे ये बुधवार को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो काफी धूल उड़ने की उम्मीद है। और जब ये धूल कम होगी तो इसके बाद लैंडर विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। रोवर प्रज्ञान रैंप से चांद की सतह पर आएगा। कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और इन फोटो को धरती पर भेजेगा। और ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि इससे चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्य का पता चलेगा कि चांद पर पानी है या नहीं, चांद पर भूकंप आता है या नहीं, और चांद पर कौन से खनिज पदार्थ हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया चंद्रयान 3 पर टकटकी लगाए देख रही है। और ये इंतजार खत्म होगा बुधवार को, जब घड़ी की सुई 6:04 पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है वो अब से कुछ देर बाद होने वाली है, यानी शाम 6 बजे, लेकिन काउंटडाउन शुरू है। चंद्रयान 3 की खासियत क्या है वो आपको बता देते हैं। लैंडर का जो वजन है वो 1726 किलोग्राम का है और ये 1726 किलोग्राम का लैंडर जो है वो चांद की सतह पर आज सॉफ्ट लैंड करने वाला है। और जब चांद की सतह पर ये उतरेगा तो फिर उससे प्रज्ञान निकलेगा। रोवर का वजन जो है वो 26 किलो का है। लैंडर के साथ 4 पेलोड लगे हुए हैं। पहले 5 जो चंद्रयान 2 था उसमें लगे थे, लेकिन अब इसमें 4 कर दिए गए हैं। लैंडर की ऑनबोर्ड पावर जो है वो 738 वॉट है। तो 738 वॉट की ऑनबोर्ड पावर के साथ ये लैंडर जो है वो चांद की सतह पर आज उतरने वाला है और फिर उसके बाद भारत इतिहास रच देगा। ये वो 5 अलग अलग तस्वीरें जो अब तक चंद्रयान 3 ने अपने कैमरे के द्वारा भेजी हैं। जब वो चांद की कक्षा में लगातार मूव कर रहा है तब फिर वहां से तस्वीरें अलग अलग ले रहा है और वो तस्वीरें लगातार भेज भी रहा है। और यही कारण है कि एक बड़ी सफलता जो है वो इसे माना जा रहा है।